स्वागत है आप सबका टेक्निकल थर्सडे के एक नए एपिसोड पर, जहां पर मैं हर थर्सडे को आपको टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी हुई कोई ना कोई नई बातें आपके साथ में शेयर करता हूं। आपने हमारे एक वीडियो को, जो कि रेनको चार्ट्स के ऊपर में था, आपने उसे इतना प्यार दिया कि मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं आपके लिए एक इनक्रेडिबल इंडिकेटर, बहुत ही अनोखा इंडिकेटर मैं आपके सामने में पेश करूंगा, जो कि देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। यानी कि कुछ इस तरीके से। तो जब आप इस इंडिकेटर को देखते हो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो ये जो इंडिकेटर है ये है इचिमोकू क्लाउड। जैसे कि बाकी जापानीज चार्ट टेक्निक्स होती हैं, ये वैसे ही उसी तरीके का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार एक इंडिकेटर है, जो कि 1969 में बनाया गया था। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधा चलते हैं और समझते हैं इचिमोकू क्लाउड है क्या और इसे आप यूज़ कैसे कर सकते हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बीच में मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करूंगा, तो मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि हम इचिमोकू क्लाउड को पूरी तरीके से समझेंगे। ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको ये उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये इनक्रेडिबल इंडिकेटर क्यों है आपको ये भी समझ में आएगा। चलिए अब इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें बता देता हूं। जब आप देखते हो इचिमुकु क्लाउड, उसका एक्चुअल टेक्निकल नाम होता है इचिमुकु किनिहोय। राइट, ये जापानीज नाम है क्योंकि ये जापानीज इंडिकेटर है। राइट, इसके बाद में इसका अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूं तो होता है वन लुक इक्विलिब्रियम चार्ट। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। इसे क्रिएट करने वाला कौन है? इसे क्रिएट करने वाले हैं गोइची होसोदो। राइट, ये कब बना है? 1969 पे बना है। तो पहली चीज ये है कि ये बहुत पुराना इंडिकेटर नहीं है, जैसे कि आप जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स वगैरह के बारे में जानते हो, 300 साल 400 साल पुरानी बातें होती हैं। ये फेयरली न्यू है। और एक चीज जो आपको समझनी है सबसे पहले, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस टूल्स। तो ये अपने आप में, अगर आप देख रहे हो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि वो एक चीज नहीं, मल्टीपल चीजें मिलाकर चल रहा है। तो ये आपको ट्रेंड देगा, ये आपको मोमेंटम देगा, ये आपको एंट्री एग्जिट देगा, और इससे भी इंपॉर्टेंट ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देगा। तो जब ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देगा तो कब का देगा? करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या भविष्य का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? तो जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, जो मैं आपको अभी कहने वाला हूं ये आपको देता है भविष्य का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, और एक एक करके देखिए। एक बार में आप पूरी पांचों लाइन नहीं समझ पाओगे, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि इसे आपको कैसे समझना है। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने में है निफ्टी का डेली चार्ट। अब जब ये निफ्टी का डेली चार्ट आप देख रहे हो तो मैं यहां पर क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो है इचिमुकु क्लाउड की, मैं वो लगा देता हूं। अब आप देखोगे, जैसा आपने पहले देखा था, आपको 5 लाइंस दिख रही हैं। तो ये जो 5 लाइंस आपको दिख रही हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं ये सबको हटा दे रहा हूं। अब आप देखो, आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगी। ये एक लाइन क्या है? ये एक लाइन है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जन लाइन, और अगर आप जापानीज में देखेंगे तो इसे कहा जाता है टेंकेन सेन। राइट, अब ये कन्वर्जन लाइन क्या है? ये कन्वर्जन लाइन कुछ भी नहीं है, 9 पीरियड हाई एंड लो को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया गया है। तो जब जब आप इस लाइन को देखते हो आपको याद आती होगी मूविंग एवरेज की।
आप बहुत सारे YouTube वीडियो में देख सकते हो कि वो आपको कहेंगे कि ये जो लाइन होती है कन्वर्जन लाइन, ये कुछ भी नहीं होती, ये मूविंग एवरेज होता है 9 पीरियड का, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ये मूविंग हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2 है, जिसे आप हाई एंड लो का एवरेज भी कह सकते हो। तो ये मूविंग एवरेज तो है, बट किसका है? प्राइसेस का है जी नहीं, हाई एंड लो का है। अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो चलिए मैं आपको उसको एक एग्जाम्पल के तरीके से बता देता हूं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए, ये है एक कैंडल, ये है दूसरी कैंडल, ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये है हाई, ये है इस पीरियड का लो। अगर ये हाई है 420, ये हाई है 380, तो जब आप 420 प्लस 380 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 400। तो ये 400 यहाँ पे प्लॉट हो गया। इसके बाद ये आगे, नीचे, ऊपर कुछ भी कर सकता है, तो ये फिर प्लॉट हो जाती है। तो जैसे मूविंग एवरेज प्लॉट होता है, लेकिन ये मूविंग एवरेज ऑफ प्राइसेस नहीं है, ये मूविंग एवरेज ऑफ हाई एंड लो है। और दो चीज का एवरेज निकालोगे तो डिवाइडेड बाय 2 ही करोगे। तो इतना लोड लेने का नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो कन्वर्जन लाइन है, ये मिलती जुलती होती है मूविंग एवरेज की तरह, लेकिन ये मूविंग एवरेज नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ताकि मन में कोई शंका ना रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज ला रहा हूँ। अब देखिए, ये मूविंग एवरेज कितने पीरियड का है? 9 पीरियड का है। अब मैं अगर इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये दिखे, तो अब आप देख सकते हो क्लियरली कि एक येलो लाइन है जो कि मूविंग एवरेज है, और ये हाई एंड लो का एवरेज है जिसे हम कन्वर्जन लाइन कहते हैं, टेंकेंसेन कहते हैं। तो अब आप एक चीज समझ जाइए कि अगर आप मूविंग एवरेज यूज करते हो, तो ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ये वही काम करेगी जो मूविंग एवरेज काम करके देगा। अब आप देखिए, मूविंग एवरेज में आप क्या करते हो, एक लाइन होती है, अगर इस लाइन को ऐसे क्रॉस ओवर करते हैं तो आप बाय करते हो, और अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है तो आप सेल करते हो। तब आप ये देखो, यहां पर आपको कितनी एंट्री एग्जिट मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन लाइन, अगर आप स्टैंड अलोन यूज करते हो तो देखो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेल एंट्री आ रही है, एक बाय एंट्री आ रही है, एक सेल एंट्री आ रही है, एक बाय एंट्री आ रही है, एक बाय एंट्री आ रही है, और एक यहाँ पे सेल एंट्री आई और फिर बाय एंट्री आई। तो आप देखोगे कि सिग्नल कभी काम कर रहा है और कभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब जब ये काम कर रहा है तो ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है। तो जैसे मूविंग एवरेज 9 पीरियड आप यूज करते हो, इसका भी यूज वही है। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या 9 पीरियड मूविंग एवरेज अकेला यूज करते हो? बहुत सारे लोग हैं जो 21 पीरियड भी यूज करते हैं, कई होते हैं 34 यूज करते हैं। यानी जिसका आउटलुक थोड़ा सा ब्रॉड होगा या थोड़ा सा लंबा होगा, वो क्या करेगा, वो अपने मूविंग एवरेज की लेंथ बढ़ा देता है। तो यहां से अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लाइन है, इसे कहा जाता है बेस लाइन। इसे कहा जाता है बेस लाइन, जिसे कीजुसेन भी कहते हैं जापानीज में। देखिए, नाम के पीछे उतना मत जाइए, काम के पीछे जाइए। ये क्या है? ये है 26 पीरियड हाई एंड लो का एवरेज। अब आप देखो, आपका सिग्नल नॉइस कितनी कम कर देता है। यहां पर आपको सेल मिलता है, यहां पर आपको बाय मिलता है। अगर आप 9 पीरियड देखोगे, वहां पर आपको मल्टीपल बार बाय एंड सेल मिला, लेकिन यहां पर क्या मिला आपको? यहाँ पे सेल और यहाँ पे बाय। तो क्या आप इसे स्टैंड अलोन यूज कर सकते हो? जी हाँ, आप इसे स्टैंड अलोन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज यूज करते हो, तो आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी यूज करते हो। तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर अगर आप यूज करोगे, तो मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन दोनों को प्लॉट कर देता हूं। तो जब आपने कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन दोनों को प्लॉट कर दिया, तो आपको देखिएगा कि यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, तो सेल सिग्नल है। यहां पर क्रॉसओवर हुआ है, तो ये आपका बाय सिग्नल है। ठीक। अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक। तो अब मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। या तो आप बेस लाइन को अकेले यूज कर लो, या तो आप इसे यूज कर लो एज अ कन्वर्जन लाइन,
या दोनों को मिला के आप क्रॉस ओवर यूज कर लो, लेकिन ये बहुत सिमिलर लगेगा जैसे आप मूविंग एवरेज को यूज करते हो। तो आपके दिमाग में आएगा कि फिर इचिमोकू क्लाउड का और कोई यूज है? बिल्कुल है, बहुत सारा यूज है, एक एक करके आते हैं। अब देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये होता है लैगिंग स्पैन, राइट। और इसे भी आप देखोगे तो ये 26 पीरियड पीछे प्लॉट किया जाता है, 26 पीरियड पीछे। अगर आप इसका जापानीज नेम देखोगे तो ये चिकू स्पैन है, लेकिन हमको नाम पे नहीं जाना है, काम पे जाना है। तो ये जो लैगिंग स्पैन है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 5 लाइन में से लीस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बोलूं तो लैगिंग स्पैन है। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता है कि अगर ये मूविंग एवरेज है सपोज, और प्राइसेस यहां पर है, तो अगर प्राइजेस ऊपर होती है, मूविंग एवरेज नीचे होता है, तो ये बुलिश साइन है। और अगर प्राइजेस नीचे है मूविंग एवरेज के, तो वो बेरिश साइन है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है लैगिंग स्पैन में। लैगिंग स्पैन अगर नीचे है और प्राइस ऊपर है तो ये बेरिश सिग्नल है। अब आप देखो यहां पर कि ये प्राइजेस हैं यहां पर और ये है यहां पर, तो ये है इसके अंडर में। तो जब तक ये प्राइजेस नीचे हैं ये ट्रेंड है बुलिश। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, ये हाल फिलहाल में कल ये ऐसे मारा है नीचे। तो अगर ये नीचे मारा है और ये प्राइसेस अगर इसके नीचे आ जाते हैं नीचे, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये प्राइसेस ये तेजी से नीचे आता है और ये ऊपर रह जाते हैं, तो ये बेयरिश साइन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, पहला पहला जो आपने देखा था लीडिंग, जो आपने देखा था 9 पीरियड और 26 पीरियड, राइट, बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन, वो आपको दे रही थी ट्रेंड एंड आपको एंट्री एग्जिट दे रही थी। ये आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा है अबाउट अ ट्रेंड, तो इसके बेसिस पे आप एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जाते हैं, जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या मजा आएगा, आप देखिए। अब जो इसका नाम है क्लाउड, वो क्लाउड नाम कहां से आया? ये क्लाउड नाम आया जब आप इसे देख रहे हो। आपको यहां पर क्या दिख रहा है? आपको यहां पर दिख रहा है एक क्लाउड, तो ये है क्लाउड। आपको यहां पर क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है ये है क्लाउड, राइट। तो सबसे पहले क्लाउड बना है दो चीजों से, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, कहीं पर कुछ चीजें छूटनी नहीं चाहिए। अब आप देखिए जो लीडिंग स्पैन है, लीडिंग स्पैन, ठीक है, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हो लीडिंग स्पैन ए जिसे कहा जा रहा है, तो ये जो लीडिंग स्पैन ए होता है, ये जो लीडिंग स्पैन ए होता है येलो लाइन वाला, ये बनता है कन्वर्जन लाइन प्लस बेस लाइन डिवाइडेड बाय 2, यानी कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का एवरेज है। इसके बाद आप देखो, ये जो आपकी लीडिंग स्पैन 2 है, जिसको दोनों को सेनको भी कहते हैं, सेनको, राइट। तो ये जो है, ये वाली जो लीडिंग स्पैन 2 है, 2, ये क्या होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये होता है 52 पीरियड का आपका हाई एंड लो का एवरेज है। लेकिन ये प्लॉट किया जाता है फॉरवर्ड, यानी कि ये आपको पहले बता देगा कि प्राइजेस कहां पर एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। तो अब आप देखिए मैंने क्या किया है। अब आप यहां पर देख सकते हो कि आज अगर आप यहां पर हो और प्राइजेस यहां से तेजी से गिरती हैं, तो ये जो लेवल है ये एक्ट करेगा सपोर्ट की तरह। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखिए, अगर ये प्राइजेस धीरे धीरे गिरती हैं तो प्राइजेस क्या होगी, ये यहां पर जाकर सपोर्ट लेंगी। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ये एक बहुत ही अनोखा इंडिकेटर है। तो ये सिर्फ आपको ट्रेंड नहीं बताता, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताता है। अब आप मुझे बताइए, अगर प्राइजेस यहां पर आ गई, गिर गई, और आगे जाकर ये प्राइसेस बढ़ना चालू की, तो रेजिस्टेंस कहां पे लेगा? वो रेजिस्टेंस इस लेवल पे लेगा। क्या ये आपको पहले से पता है? जी हाँ, ये आपको पहले से पता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक बार प्लॉट हो गया ये चेंज नहीं होगा। तो ये जो प्लॉटिंग होती है ये 1 महीना, अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो एक्चुअली ये 26 पीरियड है।
बट ये होता है 1 मंथ +4 days रफली, राइट। तो अगर आपको मैं यहां पर दिखाता हूं, अगर ये प्राइजेस हैं यहाँ पर 3rd में, तो ये जो प्राइजेस दिख रही हैं आपको, ये दिख रही हैं फॉर 7th जून। तो अब आप बताइए मुझे कि जब इस प्राइजेस ने 16 फरवरी को रेजिस्टेंस लिया, तो ये लेवल कब प्लॉट हुआ होगा? ये लेवल प्लॉट हुआ होगा तकरीबन तकरीबन आपका 12 जनवरी को। तो आप देखिए 12 जनवरी को हम यहां पर थे, और जब ये प्राइजेस गिरे होंगे तब लोगों ने सोचा होगा कि ये तो पूरा गिर जाएगा, लेकिन प्राइजेस बाउंस बैक किए। बट क्या आपको पता था कि वो रेजिस्टेंस कहां पे लेगा? आपको एक आइडिया पहले से था कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लेगा। देखिए रेजिस्टेंस लिया, ऊपर की तरफ आया, फिर रेजिस्टेंस लिया। तो ये जो काम करता है, ये काम करता है एज अ सपोर्ट एंड अ रेजिस्टेंस ऑल्सो। एक और चीज याद रखिए, ये जो क्लाउड होता है ये नो ट्रेडिंग जोन होता है, नो ट्रेडिंग जोन। अगर ये क्लाउड के अंदर प्राइसेस घुस गई एक बार, तो जब तक वहां से बाहर ना निकले आप ट्रेड नहीं करोगे। इसके बाद जितना चौड़ा क्लाउड होगा, चांसेस है कि उतना ब्रेकआउट के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जितना नैरो पतला क्लाउड होगा, उसके ब्रीच करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसा यहाँ पे मिला, ये नो ट्रेडिंग जोन था, लेकिन जब ये ब्रीच किया तो इसने आपको एक बाय सिग्नल दिया। ये नो ट्रेडिंग जोन था, जब ये नीचे आया तो इसने आपको सेल सिग्नल दिया, साथ में रेजिस्टेंस भी दिया। तो ये आपको बाय और सेल सिग्नल भी देता है। इनक्रेडिबल सिग्नल है। आपने कुछ दिनों पे, कल अगर आपको ट्रेड ध्यान पे होगा, तो आपने देखा होगा कि एक एमआरएफ है, एमआरएफ है, एमआरएफ का स्टॉक मैं लगाता हूं आपको। तो ये जो एमआरएफ का स्टॉक है, इसने आपको ब्रेकआउट कब दिया था? तो मैं ये संडे को सेशन कर रहा था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। वहां पर किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि सर एमआरएफ क्या लग रहा है? तो जब मैंने ये चार्ट देखा तो मैंने बोला ये क्लियर कट ब्रीच है, ये ब्रेकआउट है। अब आप सोचिए नेक्स्ट डे क्या आपको मौका मिला एंट्री का? बिल्कुल मिला, और उसके बाद में ये मार्केट चढ़ गया। तो ये एक स्टॉक में नहीं होता है, ये आपको मल्टीपल स्टॉक्स में मिलेगा। ठीक है। अब मैं जो आपको अनाउंसमेंट करूंगा, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, लेकिन मैं अनाउंसमेंट आपको पहले कर रहा हूं। ध्यान रखिए, मैंने अपने सुपर ट्रेडर प्रोग्राम, जहां पे मैं हर हफ्ते अपने स्टूडेंट्स को चीजें सिखाता हूँ, लाइव उनके क्वेश्चंस लेता हूँ, मेंटरशिप करता हूँ, उन्हें बताता हूँ, वहां पर मैंने एक वेबिनार किया था। वो वेबिनार 1.5 से 2 घंटे का वेबिनार इचिमोकू क्लाउड के ऊपर डिटेल्ड में मैं आपके लिए फ्री में आपको अवेलेबल करा रहा हूं एज ए यूट्यूब कम्युनिटी। आपका काम है नीचे दिए हुए लिंक पे जाना, और उस वेबिनार के लिए आप रजिस्टर कर लो। ऑटोमेटिकली ये वेबिनार आपको अवेलेबल हो जाएगा, एंटायर रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल टू यू। तो मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, लिमिटेड टाइम के लिए मैं इसे ओपन करके रख रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो यही वीडियो जब आप डिटेल में देखोगे, 1.5-2 घंटे जहां पे मैंने मल्टीपल एग्जांपल लिए, धीरे धीरे चीजों को समझाया है, तो आपके इचिमोकू क्लाउड के ऊपर में अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी। तो देखिए दोस्तों, याद रखिए, इचिमोकू क्लाउड जब आप एक बार में लगा दोगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी। आपको अलग से मूविंग एवरेज देखने की कोई जरूरत है? अलग से कोई मूविंग एवरेज देखने की जरूरत है? नहीं है, वो इसी के अंदर है। आपको ट्रेंड देखने की जरूरत है? नहीं है, इसी में है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने की जरूरत है? नहीं, इसी में है। आपको अगर बाय एंड सेल एंट्री के लिए ब्रेकआउट चाहिए, तो क्या इसमें है? बिल्कुल है। इसीलिए इसे कहा जाता है इनक्रेडिबल इंडिकेटर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं लेयर दर लेयर वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए एक एनर्जी, और वो एनर्जी आएगी जब आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लग रहा है। और वापस से आपको बोल रहा हूं, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको वेबिनार रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। एज अ कोर्स की तरह देखिए, और अपने आप को एनरोल कीजिए इस पर्टिकुलर वेबिनार पे।